आज की क्लास फर्स्ट ईयर के लिए एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और आज का आपका टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। अपन पढ़ रहे थे ब्रीडिंग सिस्टम और ब्रीडिंग सिस्टम का ये आज का लास्ट टॉपिक है आपका, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में इसे प्रसंकरण कहा जाता है। इसका मतलब है विभिन्न जाति या प्रजाति के नर व मादा पशुओं में पारस्परिक सहवास करा के संतान उत्पन्न करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि नर अलग जाति का है और मादा अलग जाति का है। यहाँ नस्ल की बात नहीं कर रहा, मैं जाति की बात कर रहा हूँ। जैसे गधे का घोड़ी से क्रॉस या घोड़ी का गधे से क्रॉस, गाय का भैंस से क्रॉस, इस प्रकार से जो क्रॉस करके संतान उत्पन्न की जाती है उस क्रिया को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और उस संतान को कहते हैं हाइब्रिड संतान, संकर संतति। हाइब्रिडाइजेशन से नई नई जाति पैदा की जा सकती है। जैसे गधा और घोड़ी का क्रॉस करवाएंगे तो खच्चर पैदा होगा। इसको याद करने का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको याद करना है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से उत्पन्न संतान को हाइब्रिड कहते हैं, संकर संतति कहते हैं। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से जो संतान पैदा होती है वो जनक से बिल्कुल भिन्न होती है। जनक का मतलब हो गया नर और मादा से बिल्कुल भिन्न होती है, जिनका उपयोग अपन माता और पिता के रूप में करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से उत्पन्न संतान शक्ति में, चाल में, आकार में, सुदृढ़ता में, पैरों की स्थिरता में, कष्ट सहनशीलता में, बारवार गुणों में अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि उसका जो नर है वो अलग जाति का है और मादा अलग जाति का है। दोनों अलग अलग जाति के हैं और जो संतान पैदा होगी उस संतान में नर और मादा दोनों के लक्षण उपस्थित होंगे, जिसके कारण उसका आकार भी बदल जाएगा। आकृति, चाल डाल, रंग रूप सब कुछ उसका बदल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान की बात करें तो ये नुकसान होता है कि हाइब्रिडाइजेशन से जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान निषेचन योग्य नहीं होती है, उनसे संतान उत्पन्न नहीं की जा सकती। जैसे खच्चर है, हिन्नी है, कटेलो है, पिसारडेल है, इनसे है जो पुनः संतान पैदा नहीं की जा सकती। स्ट्राइल होते हैं, बंदे होते हैं। अब आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि खच्चर किन किन के मध्य का क्रॉस है या खच्चर किसका उदाहरण है, तो खच्चर हाइब्रिडाइजेशन का उदाहरण है। क्रॉस की बात करें कि खच्चर किन किन के मध्य क्रॉस कराने से उत्पन्न हुआ है, या आपको ऐसे पूछ लिया जाए गधा और घोड़ी के सहवास से उत्पन्न संतति को क्या कहेंगे। आपके पास ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, खच्चर, हिन्नी, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो गधा और घोड़ी के क्रॉस से जो संतान उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं खच्चर, और खच्चर को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूल। गधे की इंग्लिश होती है डंकी और घोड़ी की होती है मेयर। घोड़ी में एम आ रहा है मेयर में, और खच्चर में म्यूल में एम आ रहा है। एम से एम मिलाना है आपको यहाँ पे, एम एम। एम एम का मतलब होता है मेयर का जहाँ क्रॉस होगा उससे म्यूल बनेगा। मेयर का मतलब घोड़ी है, तो मादा तो क्या है, घोड़ी है, लेकिन इसका नर क्या होगा, गधा होगा। इससे जो संतान उत्पन्न होगी उसको बोलेंगे अपन म्यूल या खच्चर। दूसरा है आपके हिन्नी। हिन्नी में क्या आ रहा है, एच आ रहा है। गधी, सी डंकी, और घोड़ा का क्या आएगा, हॉर्स। एच से एच मिलाना आपको, एच फॉर हॉर्स और एच फॉर हिन्नी। एम से एम म्यूल होगा, एच से एच हिन्नी होगी। गधा और घोड़ी के सहवास से जो संतान उत्पन्न होगी उसे अपन म्यूल कहेंगे, और गधी और घोड़े के सहवास से जो संतान उत्पन्न होगी उसे हिन्नी कहा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल देखो इसका, मेरिनो भेड़ और बीकानेरी भेड़ के सहवास से जो संतति पैदा होती है उसको बोलते हैं हिसारडेल भेड़
ये भी भेड़ है, लेकिन ये हिसारडेल किस्म की है। इसके अलावा मादा जेब्रा और घोड़ा का जब क्रॉस करवाया जाता है जेब्रा से, यानी जेब्रोइतु। अब जो इसमें संतान उत्पन्न हो रही है उसमें मादा जेब्रा के भी लक्षण है और घोड़े के भी लक्षण हैं, तो दोनों के लक्षण मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, जेब्रोइतु। और ये ताकत में घोड़े से भी श्रेष्ठ होगा और मादा जेब्रा है उससे भी श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा एग्जाम्पल आपका कैटल और याक के सहवास से जो संतान उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं पिन्नू। और लास्ट एग्जाम्पल आपका अमेरिकन गाय और अमेरिकन भैंसा के सहवास से जो संतति पैदा होती है उसको कटेलो कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अमेरिकन गाय और अमेरिकन भैंसे के सहवास से उत्पन्न संतति को खालिस्तान कहते हैं, कटेलो। या अमेरिकन गाय और अमेरिकन भैंसा के मध्य क्रॉस से कटेलो संतान उत्पन्न होती है, खालिस्तान का उदाहरण है, हाइब्रिडाइजेशन का उदाहरण है। किस प्रकार की संतति है, हाइब्रिड संतति है, जो स्टेराइल होती है, निषेचन योग्य नहीं होती है, संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होती है। ये हो गया आपके हाइब्रिडाइजेशन, जिसको अपन स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो ये जो ब्रीडिंग सिस्टम का चैप्टर था वो यहाँ पे आपके समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन कलिंग वाले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि कलिंग क्या है, कितने प्रकार से की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है।